डिस्कस किए थे एज वी नो। देखो ये तो सबको पता है कि एंगल्स क्या होती है और एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर प्रॉपर्टी में मैंने ये चीज में ज्यादा फोकस किया था कि आपको एक्सटीरियर एंगल देखना आना चाहिए बस। ठीक है, तो जैसे हम लोग इसको पॉइंट ए ले लिए थे, ये पॉइंट बी, दिस वन इज पॉइंट सी। तो दिस एंगल जो आप देख पा रहे हैं ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल एक्सटीरियर कहलाएगा किसके लिए? एंगल ए और एंगल सी के लिए। कारण ये एक्सटीरियर एंगल से कनेक्टेड ना इंटीरियर एंगल है, एंगल बी। तो एंगल बी जो इंटीरियर है उसको आप ना लेंगे, और सपोज आई एम यूजिंग दिस नेम, इसका मैं नाम ले लेता हूँ ई। तो ये एंगल सी बी ई जो दिख रहा है दैट विल बी नथिंग बट सम ऑफ एंगल ए एंड एंगल सी। दैट इज व्हाट एक्सटीरियर एंगल स्पीक्स अबाउट। तो आपको बस ये ध्यान देना है कि कोई भी दो तीनों साइड्स में से कोई भी एक साइड अगर स्ट्रेटली प्रोड्यूस हो रही है, स्ट्रेटली अगर आगे बढ़ रही है, एनी साइड ना, तो वो स्ट्रेटली जब प्रोसीड करिए कोई भी एक साइड, तो जो एंगल फॉर्मेशन हुआ है बाहर की तरफ, दैट एट दैट एंगल इज नोन एज एक्सटीरियर। और उस एक्सटीरियर से अटैच में जो इंटीरियर होता है उसको छोड़ के, ट्राइंगल में तीन इंटीरियर एंगल होता है, तो वो एक्सटीरियर से अटैच जो इंटीरियर रहता है उसको छोड़ के बाकी दो एंगल्स का सम करेंगे, दैट इज इक्वल्स विद एक्सटीरियर एंगल विच वी फॉर्म्ड बाय प्रोड्यूसिंग एनी साइड। तो बस ये थोड़ा अपने को यूज करना आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। चलिए अपन क्वेश्चंस देखते हैं तो और चीजें ज्यादा क्लियर समझ में आएगी। इन दिस गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल विद सी डी। ए बी, अच्छा ये रहा। देन फाइंड एक्स। ठीक है, तो ये है ए बी एंड दिस वन इज सी डी। ये सी डी है, तो आप इसको ऐसे बढ़ा देंगे ना तो दिस एंगल आर लाइक इक्वल। इक्वल मींस पैरेलल। तो नाउ वी नीड टू फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स। होगा, देखिए ये Yes, इजी sir. सा क्वेश्चन था। आप क्या करेंगे, आप एक्सटीरियर एंगल यूज करना चाहते हैं तो एक्सटीरियर, वही जब बेटर रहेगा कि अपन एक्सटीरियर यूज करें। एज वी नो दैट ए बी इज पैरेलल विद सी डी, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल से ये एंगल आ जाएगा 75 डिग्री। Yes, ठीक है, sir. ये So 75 minus 30 is equal to x. So 45 is the answer. एग्जैक्टली। अब आप देखिए ट्राइंगल सीएफई, आप देखिए ट्राइंगल सीएफई में एंगल ई जो दिख रहा है अपने को, एंगल ई प्लस एंगल एफ, ये हो गया इंटीरियर एंगल, और ये एक्सटीरियर एंगल का काम कर रहा है, एंगल एफ सी डी। तो एंगल एफ सी डी के इक्वल आएगा। तो एंगल बी की जगह एक्स, सॉरी ई की जगह हम एक्स रखेंगे, एंगल एफ की जगह वी कैन पुट देयर वैल्यू 30, एंड एंगल सी व्हाट इज दैट, एफ सी डी 75। तो बाय शिफ्टिंग दिस 30 वैल्यू 30 डिग्री ऑन आरएचएस वी कैन गेट वैल्यू। तो एक सेकंड, तो एक्स इज इक्वल टू 45 डिग्री। देखिए टारगेट क्या था, टारगेट ये था एक्स निकालना, बट एक्सटीरियर एंगल ऑब्जर्व करना है। इंपॉर्टेंट चीज ये है। आप देख सकते हैं ट्रायंगल सीएफई में सीई, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, इतना ज्यादा है नहीं, मैं इतना एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक्सटीरियर एंगल के कारण ना। तो आप देखिए ईसी को प्रोड्यूस कर रहा हूँ मैं, साइड ईसी इज अ पार्ट ऑफ ईएफसी। तो ईसी को हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो डी तक जा रहा है, तो स्ट्रेटली ईसी प्रोड्यूस हुआ है ना, तो स्ट्रेटली प्रोड्यूस हुआ है, तो एंगल सी से अटैच जो बाहर एंगल आ रहा है दैट इज एफसीडी एंड दैट इज नोन एज एक्सटीरियर। तो ये तो इजी क्वेश्चन है, इसमें तो तुरंत दिख जाता है एक्सटीरियर, हर एक क्वेश्चन में नहीं दिखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल विद सी डी। कहाँ है ए बी? ठीक है, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अच्छा डायग्राम थोड़ा क्लियर नहीं है, तो देखिए ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ था। ए बी पैरेलल विद सी डी लिए थे, इफ ए बी इज पैरेलल विद सी डी देन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ये 85 डिग्री है, तो उसके बाजू एंगल क्या नाम है इसका, ई जी सी। ई जी सी विल बी 85। नाउ लीनियर पेयर के लॉजिक से एंगल क्यू जी एच इट विल बी 95, एंड ये 95 आएगा, तो नहीं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल क्यू जी एच। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से वी कैन फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स एंड एक्स विल बी 20। सर एंगल सम प्रॉपर्टी से भी निकाल सकते हैं। हाँ हाँ, एंगल सम से भी निकाल सकते हैं, बहुत मल्टीपल मेथड है। क्वेश्चन इन द गिवन फिगर AB is parallel with CD, find the Sir, value sir, x, y, x is equal to 35, y is equal to 70, and z is equal to 75. गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी स्पीड में निकाला आपने। देखिए x तो आ गया 35, y देखिए, अब ध्यान से देखो, मैं बोला था z, जहां पर भी z दिखेगा आप तुरंत अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट यूज कीजिए। z जरूरी नहीं है हमेशा ऐसे ही दिखे, z ऐसा भी दिख सकता है। ये देखो ये दिख भी रहा है हमें, कुछ भी Yes, sir. ये देखो ये दिख रहा है आपको z, ये रहा z। तो x जो होगा ये 35 डिग्री से इक्वल हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर।
hence Yes. x Z be 35 75 degree alternate interior angle. On the और similar basis Y बहुत सही। 70 और हाँ यहाँ पर ये वाला z जो है अल्फाबेट z शेप z की 75 बात नहीं कर रहा वो हूँ मैं 75 के इक्वल होगा क्योंकि वो 75 75 अल्टरनेट इंटीरियर। हाँ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अच्छा ये आ और गया। अब आप Y एंगल सम प्रॉपर्टी लगाइए और y Y निकाल दीजिए 110 और y plus will be 70 110। देखिए वो आप कैसे क्या करेंगे x प्लस जेड सर x x प्लस करेंगे तो क्या 35 180 Yes, minus sir. 110 180 minus Exactly. 110 so y is equal to 70. देखो y की वैल्यू एंगल सम प्रॉपर्टी से फिर वर्टिकल या पोजीशन है इससे। हाँ y is equals to 70 था पिछले क्वेश्चन में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन AB is parallel to CD then find again वही है x y z। तो ये भी सेम क्वेश्चन ही है, चेंजेस कुछ नहीं, डायग्राम में चेंजेस बाकी है तो सेम चीज सब चीज। Z50 Y75 75 और X 105। हाँ Z50 सर ठीक है, z Z आ गया। 105 और सर Z50 Y75 X 105। एग्जैक्टली सबसे Sir, पहले हमें X- इजी चीज के ऊपर में जाना है। देखिए ये दोनों पैरेलल लाइन है तो आपको ये दिख रहा होगा कि दिस शेप इज लाइक जेड, ये जेड शेप दिख रहा है हमें। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 75 डिग्री अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। yes sir. एक्सप्लेनेशन आप लोग प्रॉपर्ली लिखिएगा ना। Z50 अच्छा अभी आप तो देखिए y अपना आ चुका है 75 डिग्री। हाँ उसके बाद आप लोग बता रहे हैं x के बारे में। तो x लीनियर पेयर के लॉजिक से निकलेगा x प्लस वाई इक्वल टू 180। तो इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं Y x will be 105 105 and डिग्री, Z50 है ना। Yes, sir. सर 125 बेटा x will be 105। 5 करेंगे तो z आ जाएगा। sir Sir x is 105. x is 105 y exterior is angle 75। property से Z50 हाँ 75. जी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से Z50 आएगा। तो आप एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे ये ट्रायंगल में जो मैं रेड कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ 55. एंड दैट विल बी y प्लस z इक्वल टू 125 दैट सर इज z तो एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर से निकल जाएगा। हाँ जी तो z इस तरीके से निकलेगा। आप यहाँ पर y Sir की z वजह is equal to 50. तो z इज 50। तो z आ गया 50, x आ गया 105 एंड y आ गया अपने पास 75। 75 ग्राम क्लियर नहीं दिख रहा है, इसमें पहले पढ़ लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। AB पैरेलल CD है एंड AB वेयर इज AB ये रहा, ठीक है इसको हाईलाइट कर लिया जाए। तो AB इज पैरेलल विद CD, ये ब्लू लाइन दोनों पैरेलल है। EF पैरेलल, वो मार्किंग भी तो दिया हुआ है तो क्यों इन्फॉर्मेशन, ठीक है चलिए मार्किंग भी तो दिया हुआ है कि AB पैरेलल CD है और ये देखो यहाँ डबल मार्किंग दिया हुआ है। तो EF इज पैरेलल विद GH। सर x 60 हो जाएगा वर्टिकल या पोजीशन। Y60 Y Sir भी x 60 60 होगा y 60 Y भी sir 60 z 70 x and t y both 70. 60 Y भी 60। X 60 आ रहा है आपका वर्टिकली ऑपोजिट से। Yes is sir sir equal y भी to 60 सर आएगा। y भी 60 आएगा अल्टरनेट इंटीरियर से। 60 होगा Sir z is equal to 70 and t is also is equal to 70. ठीक है तो आप देखिए पहले तो आपने x निकाल लिया। एक चीज जो मेरा सवाल है जो नॉर्मली मैं पूछता ही हूँ हर बार, क्या x इक्वल्स टू 110 भी हो सकता था क्या? No sir. no sir अल्टरनेट सर एक इंटीरियर बार रिपीट कीजिए ना। आई एम No रिपीटिंग sir. दिस No x, sir. total angle 110 होता नहीं मेरा no रिपीट हो alone गया। x x की वैल्यू 60 एक्सेप्टेड है कि x की वैल्यू 110? Sir 60. 110 110 नहीं होगी, क्यों बट क्यों? सर Sir क्योंकि वो एंगल PR एंगल एंगल लगा वो। देखिए मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ। जब भी दो पैरेलल लाइन के साथ एक ट्रांसवर्सल लाइन का पेयरिंग बनता है देन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आता है। आप देखिए यहाँ पर Z वाला शेप नहीं बन रहा है। ये ऐसा लेंगे अपन, फिर ये ऐसा लेंगे, ये ऐसा, और फिर इधर जाएंगे तो Z बनेगा। ये Z है, दैट इज नॉट Z, ये Z नहीं है ना, ये Z नहीं कहलाएगा। तो ये हटा देंगे ना हम लोग। एक्चुअली क्या हो रहा है, और चीज AP ये लाइन जो दिख रही है अपने को, AP वाली लाइन दैट इज नॉट पैरेलल विद RQ। तो जब ये दोनों पैरेलल नहीं है तो फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं आएगा। तो x की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 110 नाउ। अच्छा एक चीज लेकिन बताइए, जो भी मेरी x की वैल्यू होगी क्या वो y के इक्वल होगी क्या? यस सर। Yes sir. इक्वल टू y yes sir अगेन Sir alternate interior angle. यस सर। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का लॉजिक आ रहा है बिकॉज PR इज वेल पैरेलल विद QS। अच्छा सेकेंडरी चीज, ये जो Z आपको दिख रहा है Z डिग्री, ये अच्छा ये सब भी छोड़ो, पहले आप बताइए T कैसे आप निकालेंगे? सर अगर z का आ जाएगा तो t का alternate इंटीरियर से अपने आप आ जाएगा। ठीक है बहुत सही। तो आप बताइए Z कैसे निकालेंगे? एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल से भी आ जाएगा।
हाँ तो आपको पता है ये देखिए क्या ये 110 की बाजू ये वाला एंगल 70 होगा। ऐसे ही निकालेंगे। Yes, sir. एक मिनट रुको, ये 110 की बाजू 70 होगा। और आप एक और चीज देख सकते हैं 70 degrees ये equal वाली to लाइन Z जो आपको दिख रही है डार्क ब्लैक, क्या ये दोनों पैरेलल है? ये देखो यस सर। Yes, दोनों sir. पैरेलल है, तो Yes, ये sir. Z डिग्री है, ये Z डिग्री क्या Yes. corresponding Corresponding angle? angles corresponding हैं एंगल ये. से Z equal to Corresponding. 70 एग्जैक्टली। और Z 70 आएगा तो T की वैल्यू भी 70 हो जाएगी बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर। Alternate interior angle. सुनिए सेकंड मेथड। नाउ नेक्स्ट, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x विल द लाइंस फर्स्ट वाले में 30। पैरेलल टू ईच अदर। अरे ये क्या 30. इजी, बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। तो ये एक एक मार्क्स के लेवल में आएंगे ना क्वेश्चन। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, ये लॉजिक आप सबको पता ही है। तो दिस इज इक्वल टू 2x + 10। Second वाले में x की 25 value x की वैल्यू 25. 25 x की वैल्यू 25 सेकंड में, और फर्स्ट में 30। चलो सॉल्व करते हैं। हाँ जी, तो x की वैल्यू सही बोल रहे हैं यस 30। आप 2x को LHS में लेके आएंगे तो 3x - 2x और -20 को RHS में लेके जाइए तो 20 + 30 बन जाएगा। सर दोनों को इक्वेट कर देंगे तो x की वैल्यू 30 आएगी। एग्जैक्टली सर x इज इक्वल टू सर और नेक्स्ट वाले में 3x + 5 + 4x = 180 डिग्री। एग्जैक्टली फिर x Co-interior की value angles. 25. को इंटीरियर का लॉजिक है। ये सब बेसिक क्वेश्चन Yes, से sir. बेसिक क्वेश्चन किसी भी रूप में आ सकते हैं, कोई भी उनका बॉडी हो सकता है। सर ये ट्राइंगल स्ट्रक्चर का है ना? हाँ ये सब नहीं ट्राइंगल में नहीं है ना बेटा, लाइन फिर लाइंस एंड एंगल्स के क्वेश्चन है तो अब देखिए सेकंड वाले पार्ट में आप क्या करेंगे, 3x + 5 + 4x = आप लिखेंगे 180, 180 दैट इज 3x ना, ये 3x। तो बस अब यहाँ से आप x निकाल सकते हैं, दैट विल बी 7x। और x ये + क्या 5 180 ये 175 आ रहा है क्या? तो 7x 25. 175 सर x इज इक्वल टू 175 डिवाइडेड बाय 7 तो x will be 25। 135/7. नाउ ये क्वेश्चन में ऐसा है कि प्रूव दैट 2 टाइम्स ऑफ एंगल QOP इज इक्वल टू एंगल YOP माइनस XOP। देखिए जो RHS है ना, RHS को मैं रेड कलर से दिखा रहा हूँ आपको। कहाँ YOP कहाँ है भैया, ये रहा YOP। तो ये देखो ये मेरा RHS है, ये रेड कलर से दिखा रहा हूँ। और XOP ये देखो ये रहा XOP, ये मेरा So रेड this कलर का type जो है of ना, question is given in NCERT. सॉरी मूविंग वाले Yes हाँ sir. ये है ना NCERT में है ना। अब देखिए क्योंकि QOP 90 डिग्री हो जाए तो उसका डबल 180 होगा, और ये लीनियर पेयर है तो फिर इसका सम भी 180। नहीं बेटा, QOP आप देखिए 90 डिग्री नहीं है। आप देखो मैंने बोला है। देखो QOP इज नॉट इक्वल टू 90। अब मैं QOP आपको सर हाईलाइट वो करके समथिंग दिखा रहा हूँ, अराउंड 30 या 45 डिग्री है। जो भी है 40 अपने को ये 40 प्रूव करना है। और सुनो विदाउट एंगल, मतलब हम लोग को एंगल के टर्म्स में नहीं लाना है, एंगल की वैल्यू नहीं निकालना है। सर हम लोग QOP + YOP + XOP = 180 लिखेंगे, तब उसके बाद सॉल्व करेंगे। ओके, QOP + YOP + XOP = 180। ठीक है, बहुत सही। उसके बाद आप कैसे करेंगे बेटा? सर गलत Sir है। QOP तो ये क्वेश्चन अच्छा पार्ट है ना, ऐसा नहीं है कि अब करना कुछ नहीं है। हम लोग ने देखा, देखो मैं XOQ और QOY को ईच 90 डिग्री लिखा बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। सर बस ट्रांसपोज करके वैल्यू ले हाँ आना जी, है। अब आपको क्या ध्यान देना है, XOQ को मैं ऐसा लिख सकता हूँ और QOY को मैं ऐसा लिख सकता हूँ फ्रॉम डायग्राम। मैं डायग्राम से बोल रहा हूँ। और लास्ट स्टेज क्या है कि ये P जो है इसको मैं ला देता हूँ LHS में, और ये XOP को मैं भेज देता हूँ RHS में। तो अपने आप ये जो मेरा टारगेट है प्रूव हो गया। बस शिफ्टिंग करना है, शिफ्टिंग कर दीजिए। एंगल POQ को LHS में लेके आइए और XOP को RHS में सेंड कर दीजिए, तो आपका जो डिजायर्ड टारगेट एंगल QOP NCERT का क्वेश्चन है और बहुत अच्छा Yes, क्वेश्चन sir. है नहीं है। तो सर चलिए तो देखते हैं। एंगल GED 120 दिया, 126 दिया हुआ है। तो मार्किंग से आप देख पा रहे होंगे, या इन्फॉर्मेशन नहीं दिया तो भी आपको ये लेके चलना है। AB is parallel with CD। तो जल्दी से सर टाइप कीजिए। GEF होगा एक मिनट, 36 पहले आप ना 36 GED देख, हाँ GED लिख लीजिए। यहाँ पर डायग्राम में आप लोग सर लिखेंगे AGB 126 होगा। दैट इज 126। सही है। अच्छा आगे बढ़ते हैं।
क्योंकि देखिए मैं ऐसा लिख सकता हूँ GED, हमें अच्छे से कैसे लिखना रहता है वो देखो, दैट इज इक्वल टू GEF। सर FGE 54 निकल जाएगी 126 माइनस 90 से। नहीं तो आप क्या FGE था, आप 120 पूरा ऐसे ही सर लिखेंगे ना। एंगल GEF का वैल्यू 36 है। हाँ यस FGE का 54 है। ये हो गया GEF। सब 126 36 एंड 54 है। 54 तो 54 एक मिनट आपका नहीं GEF तो आएगा 36 ही आएगा ना। ये सर एंगल G तो FGE 54 आएगा। GEF 36। हाँ ठीक है ना, GEF तो मैं लिख ही रहा हूँ। और बताओ उसके आगे और कैसे और निकालेंगे। सर उसके बाद FGE अल्टरनेटिव 54 इंटीरियर एंगल से FGE AGE 126 आ जाएगा। अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल से AGE। अल्टरनेट इंटीरियर रहेंगे। अपने सर क्या क्या उसके निकालना बाद है, होगी। एक मिनट एक तो काम उसके करते बाद हैं। लीनियर पे ऐसे 54 आ जाएगा। देखो yes, अपना sir. टारगेट क्या क्या उसको मैं ब्लैक कलर से हाईलाइट कर लेता हूँ। एक तो ये निकालना है और एक ये निकालना था सर GEF तो आ गया GEF हमारा। और FGE कहाँ है? अच्छा तो FGE ब्लू कलर से सर हाईलाइट AG करते हैं। 1 ये ब्लू सर वाला एंगल निकालना है और बाकी FGE दोनों। 54 आएगा। तो अच्छा FGE एक चीज बताओ, 54 आएगा। 126 से निकल जाएगा। नहीं एक चीज आप बताइए, एंगल AGE जो होगा वो 126 होगा ना अल्टरनेट इंटीरियर पे। यस सर यस सर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये भी 126 आएगा AGE अल्टरनेट इंटीरियर। FGE 54 फिर आप FG लीनियर पेयर से 54 आप हाँ जी, फिर आप लीनियर पेयर से निकाल तो लीजिए। लीनियर पे ऐसे 50 और सर जो एंगल लिया उसको 126 माइनस 90 करूंगा तो 36 आ जाएगा। हाँ हाँ वो भी चलेगा। ये सर देखिए आंसर NCERT भेज में हाँ सही है ना। इसमें मैं इसमें इंफॉर्मेशन पहले आप लोग लिख लेंगे। इंफॉर्मेशन ये है इसमें सर भी ये भी एनसीईआरटी में है। PQ is parallel with ST, ये गिवन है क्योंकि ये टाइप नहीं हुआ है तो मैं आपको बता रहा हूँ। सर एक्स का वैल्यू 45 है। सर मैंने आपको आंसर दिया है इसका। हाँ PQ पैरेलल ST है, ये आप लोग पहले लिख लेंगे। यहाँ पर मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा था, मेरा ये कंस्ट्रक्शन है वो ऊपर दिख गया है। XR जो है ना ये पैरेलल विद PQ, दैट इज पैरेलल विद ST, ये मेरा कंस्ट्रक्शन है। सर एक्स का वैल्यू 45 आ रहा है। सर ये भी एनसीईआरटी में है। यस ये भी सर। 55 आएगा ना। अब बस उसमें वैल्यूज चेंज है। हम्म। देखिए आप लोग 45 आएगा। सर 45 आएगा। 45 ठीक है, ये प्रोड्यूस कर लीजिए तो ये दोनों लाइन ST और PR PQ पैरेलल है। तो आप देखो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल तो मैं ये लिख सकता हूँ क्या, ये 120 आएगा। सर QRX आएगा, QRX 75 और QRX आएगा 75। एंगल R और 60 आएगा। देखिए QRX 75 क्यों आएगा वो देखते हैं अपन लोग, क्योंकि सर को इंटीरियर एंगल्स PQR और एंगल QRX इक्वल टू 180 इक्वल टू आएगा 180 बिकॉज ऑफ इंटीरियर एंगल। तो जैसे ही आप यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे ना, हाँ प्रथम कोई इशू सर 45 डिग्री आएगा एक्स का वैल्यू। तो आप एक मिनट ना, जैसे आप PQR की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर 1 से क्या है 105, तो यू कैन गेट QRX इज 7। चलो 75 ठीक है। XR को राइट साइड एक्सटेंड करना अच्छा पड़ेगा। अब आप एक चीज देखिए, नहीं अब एक्सटेंड मत करो। अब आप देखो XR क्या दिख रहा है अपने को डायग्राम में। XR जो है वो PR वाली लाइन PQ वाली लाइन से पूरा पैरेलल चल रहा है। ठीक है, XR इज पैरेलल विद PQ वाली लाइन। यस सर। तो PQ वाली लाइन से पूरा पैरेलल चल रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं ना कि एंगल SRX। अब आप देखिए एंगल एंगल SRX, ये देखो एंगल SRX इज इक्वल टू हो जाएगा 120 डिग्री, कारण अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यस सर। अब देखिए ये आपको मैं फिर से थोड़ा हाईलाइट करके दिखा दूं। ये देखो ये SR एक ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, ये ऐसा। एंड दिस सर हम XR को एक्सटेंड करके PQ के पैरेलल लाइन बना सकते हैं। कर सकते हैं लाइन ST के एक पैरेलल लाइन। उससे भी आसान, हम लोग 105 से जो इंटीरियर एंगल है उसको निकाल लेंगे और फिर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से X निकाल लेंगे।
सर अपन लोग 105 से उसका लीनियर पेयर से अपन लोग उसका जो इंटीरियर एंगल है ट्रायंगल का वो निकाल लेंगे और फिर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से x निकाल लेंगे। सही, एकदम सही मेथड है। इनका कहना ये है कि ये ट्रायंगल कुछ नाम दे देते हैं, जैसे RQS नाम दे देता हूँ मैं, S तो है सॉरी, इसका V कुछ दे देता हूँ, M दे देता हूँ, चलो ये M नाम है। तो ट्रायंगल RQM, ये मेथड नंबर 2, बहुत सारे मेथड है, आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो ये M की वैल्यू निकाल लेते हैं, दैट विल बी 60, और आप ट्रायंगल RQM में देख सकते हैं, RQM में x प्लस 60 इज इक्वल टू आ जाएगा 105 एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं ना, कोई इशू नहीं है, तो आप इससे भी निकाल सकते हैं। अदरवाइज जो 45 मतलब है, दोनों से आंसर सेम ही आना है, आंसर तो ऐसा नहीं है 45 ही आना है, कुछ भी तरीके से आप करिए। और मैंने जो लिखा है ना ऊपर, वो अल्टरनेट इंटीरियर का लॉजिक लगाया मैंने। सर हम लोग ये वाला क्वेश्चन तो हो गया ना अपना, आगे बढ़ते हैं। इस टाइप का ही तो था। हाँ, ये बताइए, एंगल PQ, एंगल AED, एंगल DEF, तीनों सर एंगल PDQ। अच्छा, एक हिंट मैं आपको दे दूं, जैसे यहाँ पर प्रिंटेड नहीं हुआ है तो सब में मैं बता देता सर हूँ। AED 27 डिग्री। पैरेलल विद AB, पहले ये लिख लो आप लोग। QD सर AED 27 डिग्री। नो, ये इन्फॉर्मेशन पहले लिख लो, पहले ये इन्फॉर्मेशन। CD पैरेलल विद AB, QD पैरेलल विद EF, ये गिवन है। अब गिवन को हम मद्देनजर रखते हुए हम सॉल्व करना चालू करेंगे। तो अब आपको ये चीज पता ही है। अच्छा, एक चीज बताओ, ये क्या मैं ये निकाल सकता हूँ क्या, ये वाला एंगल? सर DEF 89। बताओ, पहले ये बताओ, क्या ये 27 डिग्री आएगा? यस सर। यस सर। सर करेस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आएगा। सर DEF 89। DEF प्लस 27 प्लस 64 इक्वल्स टू 180। बॉन्डिंग कर सकते हैं। तो आपका कितना आएगा पता है यहाँ से? DEF 89 डिग्री। 9 डिग्री। अब देखिएगा DEF 89। अच्छा, ये 89 आ गया। PDQ भी 89 89 डिग्री डिग्री। और 89 डिग्री ये कॉर्डिंग एंगल से। और यस कुछ निकालना है? बाकी सब तो हो गया क्या? सब तो निकल सर सब तो निकल गई। यस सर। क्वेश्चन बहुत ठीक है, मैं फिर से समझा रहा हूँ। CD पैरेलल विद AB है, तो ये 27 है, तो AB 27 आएगा कॉरेस्पॉन्डिंग। पहले बताओ, ये वाला पार्ट आ गया है ना? ठीक है। यस सर। अब आप देखिए, AEB एक स्ट्रेट लाइन है, देखो AEB एक स्ट्रेट लाइन है। यस सर। तो आई कैन से 27 प्लस एंगल DEF, देखिए आप, DEF प्लस 64, ये तीनों का सम 180 होगा, यस सर। है ना? तो आप देखिए DEF की सॉल्व करके देखिए, 89 डिग्री आ रहा होगा। ऊपर वाले इक्वेशन को सॉल्व करो, 89 है। नाउ अब ओजस्वी आप ये ध्यान दो, EF जो दिख रहा है ना आपको, ये EF ये DQ के पैरेलल है। और देखो, ये वाली जो ग्रीन वाली लाइन दिख रही है ना, ये ग्रीन लाइन, ये ट्रांसवर्सल है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये भी 89 आएगा अल्टरनेट इंटीरियर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से। यस सर। आ गया, टारगेट अचीव, बधाई हो। यस सर। अल्टीमेट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए इसको। इसमें तो क्या मैंने डायग्राम बना के दिया, आपको नॉर्मली डायग्राम बना के नहीं आएगा क्वेश्चन। that bisector of any pair of alternate interior angles are parallel। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। मैं बोला बाइसेक्टर ऑफ एनी पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर पैरेलल ना, पॉइंट याद रखना पड़ेगा। कोई भी चीज पैरेलल प्रूफ करने के लिए ना, बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस है, ये सब भूल जाते हैं क्योंकि ये यूज ही नहीं हुआ अभी तक, तो याद ही कहाँ रहता है, बहुत कम लोग को याद रहता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको कोई भी दो लाइन को पैरेलल प्रूफ करना है, कोई भी दो लाइन को, और ये ट्रांसवर्सल है, तो आप या तो ये शो कर दीजिए कि कोई भी एक पेयर ना, कोई भी एक पेयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का इक्वल है, या तो ये शो कर दीजिए, या तो सुनते कीजिए आराम से, या तो ये शो कर दीजिए कि कोई भी एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, ये भी चल जाएगा अपने को। या तो अल्टरनेट नहीं जम रहा है आपको, तो या तो ये शो कर दीजिए कि कोई भी एक पेयर को इंटीरियर एंगल सम जो है वो 180 डिग्री आ रहा है। तो ये तीनों में से कोई भी एक चीज आप प्रूव कर देते हैं ना, तो लाइंस ऑफ पैरेलल,
तो इसका मतलब ये लाइन एल और ये लाइन अगर एम है तो लाइन एल एंड एम विल बी पैरेलल। अगर आप ये तीनों में से किसी एक को आपने यूज किया तो टॉपिक याद होगा, बहुत इजीली वाला क्वेश्चन बन जाता है। ये देखिए हमारा जो ये वाला क्वेश्चन है ना, इसमें ये प्रूव करना है कि प्रूव दैट बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल्स, बाइसेक्टर ऑफ एनी पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स आर पैरेलल। तो कोई भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का बाइसेक्टर जो होता है वो पैरेलल होता है। उसके लिए ये तो ऐसे ही प्रूव हो जाएगा। ऐसे ही हो जाता है, बट होता क्या पता है आपको, डायग्राम नहीं दिया जाएगा, डायग्राम नहीं दिया जाएगा। क्वेश्चन आपके स्कूल लेवल का क्वेश्चन है ये। आप क्या करेंगे, देखिए तरीका क्या होगा, ये थोड़ा आप लोगों को ध्यान देना है। लेट अस अज्यूम ये वाला एंगल जो है ना, एंगल CFH और एंगल HFE, ये दोनों x है, ये ऐसा अज्यूम कर लीजिए। इक्वल है, बाइसेक्टर है, तो हम लोग बोलेंगे इक्वल एंगल है। ऐसे ये अज्यूम ये दोनों y है, बाय बाय। ठीक है। अब देखिए ये अजम्पशन है ना, अच्छा बाइसेक्टर है इसलिए दोनों को इक्वल एंगल ले रहा हूँ। मैंने कोई अल्टरनेट ये सब प्रॉपर्टी कुछ यूज नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ बाइसेक्टर है इसलिए इक्वल एंगल ले रहा हूँ। अब देखिए करो एंगल CFE, ध्यान से देखना आप, एंगल CFE और एंगल FEB के बीच इक्वल होगा क्या? यस सर। यस सर। सर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। हाँ बेटा मुंह फाड़ के मत बोलो, अच्छे से बोलो। अल्टरनेट सर इंटीरियर सोते एंगल, सोते बोल रहे हैं। हाँ सोते सोते देखिए यॉन कर अल्टरनेट इंटीरियर CFE 2x आ जाएगा, अच्छा, एंड FEB 2y आ जाएगा। बट ये सब के पहले आपको एज्यूम करना है ना कि CFE equals to HFE equals to x because of bisector, and FEG equals to GEB equals to y degree because of bisector. Then आप ये लिखेंगे एंगल CFE equals to एंगल FEB, सुनिए एंगल CFE equals to एंगल FEB अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। फिर हम लोग LHS में लिखेंगे 2x equals to 2y, 2 और 2 कट जाएगा, तो ये आपका 2 और 2 कट हो गया, x equal to y की वैल्यू, एक सेकंड, ओहो एक सेकंड ना, तो आ गई x की वैल्यू y के बराबर, क्योंकि 2 और 2 यहाँ पर कट हो गया ना। अच्छा x इक्वल्स टू y, अब ध्यान से देखना है आपको, मैं थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूँ, वो थोड़ा देखते रहना आप लोग। ब्लैक कलर से हाईलाइट करता हूँ। अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है EG और HF के। हाँ जी, FH और EG, मुझे नहीं पता है कैसी लाइन है, मुझे नहीं पता। और ये देखिए ये दोनों क्या दिख रहा है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये दो लाइन को FH और EG को एक EF ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, और EF ट्रांसवर्सल लाइन कट करते ही x इक्वल टू y आ गया। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का पेयर है x और y, और ये इक्वल भी आ रहा है। जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के पेयर इक्वल हो जाते हैं, दैट मींस बोथ लाइंस आर पैरेलल। सर यहाँ पे Z कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हैं ना इन द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या बोला आपने? सर इसमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है इसलिए हम लोग का इक्वल आएगा ना। हाँ जी, अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो गए हैं इसलिए लाइंस आर पैरेलल। सर यहाँ पे Z कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं क्या? हाँ Z ही तो है, आप देखिए ना उल्टा Z है। यस सर। ब्लैक और ब्लू लाइन से कॉम्बिनेशन में जो बन रहा है वो Z उल्टा है, तो वो Z ही यूज हो रहा है, आप ऐसे नहीं यूज करेंगे। सुनो, आपको FH और गिवन नहीं था, आप क्या बोलेंगे कि Z में जो इंटीरियर एंगल का पेयर आ रहा है ना, ये दोनों इक्वल है, दैट्स व्हाई आई कैन से कि FH और EG पैरेलल है। मैं आपको बताया नहीं था फर्स्ट क्लास में, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तब भी बनते हैं जब लाइंस पैरेलल नहीं होते, लेकिन पैरेलल लाइन में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, पैरेलल लाइन में कोरेस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, पैरेलल लाइंस में को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 हो जाता है, ये होता ही है। बट जब पैरेलल नहीं होते ना तो भी को इंटीरियर एंगल्स होते हैं, बट उनका सम क्या होता है ये नहीं पता हमको, किसी को भी नहीं पता है। जब पैरेलल लाइंस नहीं होते ना तो भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं, बट वो इक्वल होते हैं कि नहीं वो भी नहीं पता। तो होते हैं हर वक्त एंगल्स एग्जिस्ट करते हैं, बट इक्वल्स तभी होते हैं जब लाइन पैरेलल होती है। ये भी तो सेम टाइप का ये, इसलिए ए भी दिया हुआ है, आपको निकालना क्या बताना है, शो दैट, अच्छा नहीं सेम नहीं है, थोड़ा अलग है। यहाँ पर शो करना है ए बी पैरेलल EF, जब भी इंटीरियर, हाँ जी, तो आप कैसे शो करेंगे ए बी पैरेलल EF? आप क्या करेंगे, EF को प्रोड्यूस कर सर EF को एक्सटेंड करेंगे। हाँ जी कर दिया, आप बताइए। तो उसके बाद देखेंगे करस्पॉन्डिंग याद रखिएगा एक मिनट, ये क्वेश्चन में AB पैरेलल EF पैरेलल
CD शायद नहीं दिया, CD तो दिया होना चाहिए था। सर CD भी पैरेलल होगा ना, यस सर। और AC उसका ट्रांसवर्सल होगा। हाँ वो तो है, बट ये गिवन में है कि नहीं है? BC ट्रांसवर्सल नहीं सर गिवन नहीं है। गिवन नहीं है, तो AB सर पर EF। प्रूफ हो सकता है 36 प्लस हाँ 32 इक्वल टू 6। एक मिनट मैं बता दूं, गिवन में ये तीनों चीज नहीं गिवन है, ये नहीं गिवन है, हमें पहले एक एक करके प्रूव करना है। तो देखिए मैंने क्या किया, आपको दिख रहा है Sir, एंगल AB parallel CD because alternate interior angle. इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल एंड Z कॉन्सेप्ट भी है, तो AB दोनों का इक्वल इक्वल है 68 डिग्री आ रहा है और एंगल सर? BCD भी 68 आ रहा है। आप देखिए BCD ध्यान से, ये एंगल सर BCD 36 भी प्लस 68 आ 32 रहा है 68। और सर फिर हम लोग 148 का लीनियर पेयर निकाल के उसका वो 32 एंगल निकलेगा, और फिर 32 से अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल से CD और EF पैरेलल हो जाएंगे। अगर वो दोनों पैरेलल है तो AB भी पैरेलल होगा। हाँ तो देखो यही कॉन्सेप्ट यूज करना है। देखिए क्या सर बोल, सर वो ट्रायंगल से अपन एक मिनट बेटा, एक मिनट रुक जाओ, मैं बता रहा हूँ, एक मिनट रुक जाओ। देखो ABC और BCD 68 आ रहा है डायग्राम के थ्रू, इसलिए मैं बोल पाऊंगा व्हेन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन AB पैरेलल विद CD। ये चीज तो प्रूव हो गया अपना। अब मैं क्या करूंगा पता है, CD को EF के पैरेलल दिखाने वाला हूँ। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, अब आप देखिए ध्यान से, ये देखो ये EF वाली लाइन रेड कलर से दिखा रहा हूँ मैं, सर और को इंटीरियर। हाँ जी, और ये देखिए ये ग्रीन वाली लाइन ये ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। तो आप देख पा रहे होंगे 148, अपनी देखिए आप 148 प्लस 32 जो है 180 डिग्री आ रहा है। तो 142 प्लस 38 is coming, its value is coming like 180 degree. So when co-interior angles are supplementary, then EF is parallel with CD. तो EF जो है वो CD के पैरेलल हो चुका है, ये भी हो गया प्रूफ करना। EF is parallel with CD। अब आप देखिए जब भी दो लाइन पैरेलल है, आपको पता है AB पैरेलल CD और CD किसके पैरेलल है, EF के, तो हम बोल सकते हैं ना AB is also parallel with EF। और AB पैरेलल CD हुआ था अल्टरनेटिव से, और EF पैरेलल हो गया था CD को के। इंटीरियर। तो इस तरीके से। अच्छा एक चीज सुनिए, जब AB देखिए दो या दो से ज्यादा लाइन आपस में पैरेलल है, जैसे AB CD से पैरेलल CD EF से, तो एक्सियोम से ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि AB EF के भी पैरेलल हो जाएगा। आप समझ सकते हैं, अगर AB CD से पैरेलल है, आई कैन यूज दिस डायग्राम, ये लो ऐसा। अब मैं बोल रहा हूँ EF से पैरेलल है, तो आपको पता है EF आप कैसे बनाएंगे, देखिए या तो CD के ऊपर बनाओगे तो नीचे, ऐसा नहीं बना सकते आप EF, फिर पैरेलल का सिंबल कैरी नहीं कर पाएगा वो। तो ये देखिए ये आ गया EF किससे पैरेलल है भैया, EF CD से पैरेलल। AB CD दोनों देखो आप से CD तो और AB EF से भी पैरेलल है, मैंने ब्लू कलर से दिखा दिया है। AB और CD पैरेलल है, तो मैंने सर फिर AB is parallel to EF। हाँ जी, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ कैसे बनता है, आप डायग्राम बना के ही देख सकते हैं। तो हमेशा AB EF के पैरेलल आएगा, और आप ना EF का आड़ा टेढ़ा लुक नहीं बना सकते। अगर आपने टिल्ट किया गलती से भी EF को, तो CD से पैरेलल नहीं आएगा। तो ये बाय लुकिंग आती है ना चीजें। यहाँ पर भी आप डायग्राम में कैसे देख सकते हैं, ये देखिए EF को थोड़ा बढ़ा दीजिए आगे, AB को भी थोड़ा प्रोड्यूस कर दीजिए, CD को भी, सबका। CD को भी। यस अब आप देख सकते हैं डायग्राम में कि अगर AB CD के पैरेलल हो गया था, और ये हम लोग बता रहे थे यहाँ पर कि ये जो CD था वो EF के पैरेलल हो गया, तो हम बोल सकते हैं कि AB वाली लाइन EF के भी पैरेलल होगी।